और बेसिकली दोस्तों जो मेरे पिताजी हैं, बिहार की जो राजधानी है पटना, नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना पटना का नाम? पटना का नाम नहीं सुना बेटा? मैं टेस्ट कर रहा था फिजिकली यहां, मेंटली कहीं और तो नहीं चले गए, बराबर हो आप यहां। इधर एक छोटा सा एक कस्बा है मोकामा, मेरे पिताजी मोकामा के रहने वाले हैं, मोकामा से थे। लेकिन कहते हैं कि आदमी अपने शहर में जब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई बंगाल जाता है, और कोई दुबई जाता है, कोई अरब जाता है। ऐसा ही हमारे बिहार और झारखंड की प्रथा है ना भाई। बिहार और झारखंड अलग अलग है क्या? अरे वो तो अब अलग हो गया, वरना था तो एक ही, हां कि ना? तो हर जगह की कहानी तो वही थी। आज से 40 साल पहले मेरे पिताजी भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर पटना डिस्ट्रिक्ट के मोकामा से निकलकर आज से 40 साल पहले आगरा गए थे, और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर वही उन्होंने काम करने की शुरुआत की थी। और बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई आगरा में ही हुई। जब ये बिजनेस मुझे पहली बार देखने का मौका मिला, उस समय दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। पहली बार किसी व्यक्ति ने मेरे घर पर आकर मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और मुझे बताया कि जी इस बिजनेस की वजह से सप्ताह में 2 लाख और महीने में 8 लाख रुपया कमाया जा सकता है। महीने में कितना? महीने में कितना? सच्ची बात बताना। जब कोई व्यक्ति आपको घर में आकर अगर समझाता है पहली बार कि आप यहां से महीने में 8 लाख कमा सकते हैं, दिल से बताना, भरोसा होता है क्या? भरोसा होता है क्या? मुझे भी नहीं हुआ। मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला कि देखो साहब, आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी कोई प्राइवेट कॉलेज से नहीं, सरकारी कॉलेज से। उसके बावजूद आज मुझे इस बात का भरोसा नहीं कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो पूरी होने के बाद भी मुझे साल में 8 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा या नहीं। और आप यहां पर कह रहे हो कि बगैर बीटेक किए आदमी यहां से महीने का 8 लाख कमा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बीटेक करने के बाद तो आदमी को साल में 8 लाख नहीं मिल रहा, और आप यहां पर कहते हो कि बगैर डिग्री लिए यहां पर महीने में आदमी 8 लाख कमा सकता है। यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में आपको समझाया और बताया हो, अगर वो आदमी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है, दूसरे शहर का रहने वाला है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की तरक्की के बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया था, वो व्यक्ति दूसरे मोहल्ले के रहने वाले नहीं थे, दूसरे शहर के रहने वाले नहीं थे, बल्कि मेरे घर के बराबर ही एक मकान को छोड़कर ही उनका दूसरा मकान था। मेरे ना कहने के बावजूद वो लगातार इस काम को करते चले गए। और जब इस बिजनेस की वजह से उनकी आमदनी महीने में नहीं बल्कि सप्ताह में जब लाखों रुपया होने लगी, तो मेरे भी दिल और दिमाग में कुछ कुछ होने लगा। मैं भी मनी मन सोचने लगा, लाख रुपए सप्ताह कमाना आज कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मेरे भी दिल में लगने लगा कि अगर यहां से अगर सप्ताह का लाख रुपया ना सही, अगर महीने में भी अगर लाख रुपया अगर आने लगा मुझे, तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, मेरी तो किस्मत बदल सकती है। क्योंकि साहब, आज भी हिंदुस्तान में महीने का लाख रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। मानते हैं आप लोग? और मुझे भी लग रहा था कि अगर मैंने भी अगर इस काम को करना शुरू कर दिया और महीने का लाख रुपया भी अगर आने लग गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। यह सोचकर कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए, मैं अपने घर से निकला था और उनके घर में घुसा था। लेकिन अपने घर से निकलते निकलते और उनके घर में घुसते घुसते न जाने कहां से मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। आजकल कंप्यूटर में ढेर सारे वायरस घुसते हैं ना, मेरे भी दिमाग में एक वायरस घुस गया। अरे मैं मनी मन सोचने लगा, सब कुछ तो ठीक है, ये कहते हैं 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो लगा देंगे, ये कहते हैं जुड़ना पड़ेगा, चलो जुड़ जाएंगे। लेकिन 10,000 लगाने के बाद, जुड़ जाने के बाद ये कहते हैं कि यहां से पैसा कमाने के लिए कम से कम 2 लोगों को और जोड़ना पड़ता है। इस बिजनेस के भीतर पैसा कमाने के लिए कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। मैं मनी मन सोच रहा था कि चलो मैं 10,000 दे दूंगा, मैं जुड़ भी जाऊंगा, लेकिन 2 लोगों की जो जोड़ने की बात है वो 2 लोगों को मैं कहां से जोड़ूंगा? मैं तो ठहरा कॉलेज में पढ़ने वाला एक मामूली सा एक स्टूडेंट, मुझ पर कौन विश्वास करेगा? मेरे साथ कौन आएगा? मेरी बात को कौन मानेगा? यह बात मैं सोच ही रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि यह बात मैं मनी मन सोचते सोचते कब मैं उनके सामने पहुंच गया, कब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इन बातचीत के सिलसिले में लगता है उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा हाँ साहब, चल तो रहा है। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा साहब, आप कह रहे हो कि 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो लगा देंगे। आप कहते हो जुड़ जाना पड़ेगा, चलो जुड़ जाएंगे। 10,000 लगाने के बाद, जुड़ जाने के बाद अगर मेरे साथ 2 लोग अगर नहीं जुड़े तो फिर मैं आपके जैसा पैसे वाला कैसे बनूंगा? फिर आपके जैसे मेरे पास में गाड़ी कैसे आएगी? फिर आपके जैसा मेरा पास बड़ा घर कैसे होगा? तो उन्होंने उस समय दोस्तों मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
बल्कि उस जवाब देने की जगह मुझसे पलट कर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। जानना चाहेंगे उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा? जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? क्या बात है, एक जोरदार ताली पहले सबसे पहले आप सभी के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी मुझे एक बात बताओ, मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? कितने? मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी ठीक ठाक थी, मैंने भी उनसे कहा साहब 4। उन्होंने बोला अजय जी अगर मरने के बाद एक मुर्दा अगर अपने लिए 4 कंधों का इंतजाम कर सकता है तो क्या लगता है जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों का इंतजाम आपसे नहीं हो सकता क्या? ये बात जैसे ही सुनी, ये बात एकदम तीर की तरह सीने में चुभ गई कि बोला यार अगर जिंदा रहते अगर 2 आदमी अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि मरने के बाद जब 4 की जरूरत पड़ेगी वो 4 आ ही जाएंगे। बोला अब दिमाग में एक ही बात आ गई, कुछ हो चाहे ना हो लेकिन मरने से पहले मां कसम 2 आदमी को तो पक्का जोड़ के दिखाऊंगा।